हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज मैं एक सूत्र है उपनिषद का, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, इस सूत्र पर थोड़ा चिंतन रजू कर रहा हूँ। यहाँ ऋषि ने बताया है कि स्वाध्याय करने में और प्रवचन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं रखनी चाहिए। तो आज मैं सब ये वीडियो बना रहा था तो थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा कि ये मैं बनाऊं और बातें करूं, क्यों करूं। तो ये आलस आ रही थी। बाद में मुझे ये सूत्र मगज में आ गया, याद आया कि प्रवचन करने में आलस क्यों रखे। मुझे एक हौसला बन रहा है कि किसी को ये ज्ञान बांटने से बढ़ता रहता है। तो मैंने सोचा कि जो मैं जानता हूँ, मेरे पास जितना ज्ञान है, विद्या है, मैं बांटूं तो मेरा भी बढ़ेगा, तो किसी को फायदा भी होगा। दोनों ओर से दोनों हाथ में लड्डू है। तो अभी मैं ये वीडियो इसलिए आज बना रहा हूँ। थोड़ी आलस आ रही थी, लेकिन ये सूत्र ने मुझको बूस्ट किया कि नहीं, ये वक्तव्य जब सत्संग करते हैं, सच्ची बातों के लिए हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें आलस क्यों। तो और स्वाध्याय करने में भी आलस नहीं रखनी चाहिए ना, क्योंकि हम हर रोज स्वाध्याय करते हैं। गीता का करे, रामायण का करे, उपनिषद का करे, वेदों का करे स्वाध्याय, कोई अच्छी किताब पढ़े, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़े। तो ये जो स्वाध्याय करते हैं उसमें भी आलस नहीं रखनी चाहिए। तभी हमारा जो जीवन लक्ष्य है, हमको जो पाना है, हमको सक्सेस होना है, वो हो सकते हैं। तो मुझे तो फायदा हुआ है ये सूत्र से। पांडुरंग शास्त्री आठवले दादा भी यही सूत्र पर पूरा स्वाध्याय परिवार की रचना की। नमन करने योग्य बात है ये। तो और स्वाध्याय में क्या है कि स्वाध्याय में मैं बताऊं तो स्वाध्याय मैं जो कर रहा हूं हर रोज नियमित, वो गीता और रामायण का नियमित पाठ करता हूं, रामचरितमानस का। ये इसीलिए बता रहा हूं कि किसी को इससे प्रेरणा मिल जाए। वैसे तो मैंने किताबें भी बहुत पढ़ी है, उसमें से मैंने बहुत पाया है। चाणक्य नीति में से मुझे बहुत कुछ मिला है, वो पढ़ने योग्य है। और यदि हम इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी थोड़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, अच्छी किताबें। इसमें थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और यदि हम इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में पढ़े। हाँ, समझ थोड़ी ओछी आए फिर भी पढ़े, क्योंकि जब हम उसको उसके लेखक ने जो जैसे लिखा है जिस भाषा में, उसमें उस भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारी समझ में आएगा। हाँ, नहीं हमको इंग्लिश आती है तो उसका ट्रांसलेशन भी है। ये जो किताब मैंने बताई, कई किताबें हैं, तो उसका हम लाभ ले सकते हैं। स्वाध्याय कैसे भी स्वाध्याय करें, उसमें प्रमाद ना करें, मेरा कहने का मतलब ये है। मुझे बहुत फायदा हुआ है और उससे प्रेरित मैं होता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, इस सूत्र के बारे में मुझे कुछ आज कहना था, तो ये बात मैंने रखी है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।